बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़। आज हमारे पास इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और ऑप्टिमल सोल्यूशन को। देखेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपके पास एक फ़ंक्शन गिवन होगा जिसको आप मैक्सिमाइज़ एफ ऑफ एक्स व वाई या मिनिमाइज़ एफ ऑफ एक्स वाई। फंक्शन होगा एक्स प्लस 5y या आपके पास 3x प्लस 2y। पहले आपके पास थी लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स, कैसे x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 7, जिसको आप लीनियर इनइक्वालिटी या आप कॉन्स्ट्रेंट्स कहते थे। ये आपके पास गिवन थी। अब आपके पास एक नया फंक्शन गिवन होगा जिसको आप मैक्सिमाइज साबित करेंगे या मिनिमाइज साबित करेंगे। इस फंक्शन का जो नाम है वो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मैंने लिखा है ए फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज़ कॉल्ड अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखें जो आपके पास फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइज साबित करेंगे या उसको आप मिनिमाइज करेंगे तो उस फंक्शन का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखें जब आप बात करते हैं फिजिबल सोल्यूशन की या फिजिबल रीजन की, तो मैंने आपको बताया था वो सोल्यूशन कैसा होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करते थे, हम इसके कार्नर पॉइंट्स फाइंड करते थे। जो अब देखें जो कार्नर पॉइंट्स होंगे वो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो जो हमारे पास सोल्यूशन मैक्सिमाइज आए या मिनिमाइज आए तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखें ऑप्टिमल सोल्यूशन की डेफिनेशन, द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखें जो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होगा वहाँ से जो हमारे पास कार्नर पॉइंट आएंगे वो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिप्लेस करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये हमारे पास दो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब हम इसके जो मुतलका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन है 2x प्लस 5y। हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। देखें वही कंडीशन है क्योंकि यहाँ बात हुई है फिजिबल सोल्यूशन की, यहाँ पे भी फिजिबल सोल्यूशन की बात होगी। वहाँ x भी पॉजिटिव होगा और हमारे पास जो y है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखें इसकी सोल्यूशन की तरफ लिखें दी एसोसिएटेड या करैक्टरिस्टिक या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर। तो देखें क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को बराबर कर देंगे इक्वालिटी में चेंज। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। वही काम करें जो पहले कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। द लाइन 1 काट द एक्स एक्सिस। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 पुट करेंगे y की वैल्यू को 0। माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। आगे द लाइन 1 काट दी y एक्सिस देन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करें। 2y इज इक्वल टू 8, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 4, पॉइंट क्या आ गया 0 व 4। इसी तरह सेकेंड लाइन के साथ यही शुरू करें। द लाइन 2 काट दी x एक्सिस तो y की वैल्यू क्या होगी 0, पुट करें यहाँ y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 4, क्या आ गया 4 व 0। इसी तरह
द लाइन टू कट दी वाई एक्सिस, तो x की वैल्यू क्या होगी 0। पुट करें यहाँ x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई -4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ गई -4, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 0 व -4। अब आप चेक करें एट ओरिजिन, चेक एट ओरिजिन यानी 0 0 पे, तो यहाँ देखें अगर आप पुट करें वैल्यू x y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो क्या होगा 0 लेस इक्वल टू 8। यहाँ पुट करें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 लेस इक्वल टू 4, तो देखें 0 जो है वो छोटा होता है 8 से, 0 4 से भी क्या होता है छोटा। दोनों जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं ट्रू। ग्राफ ड्रा करें, x एक्सिस, y एक्सिस, अगर आप देखें तो आपके पास जो पॉइंट हैं x की मैक्सिमम वैल्यू -8 है, इसको आगे ड्रा करना पड़ेगा ग्राफ को, -8 है और पॉजिटिव 4 है, y की वैल्यू 4 है और -4 है, तो ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ओरिजिन है 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इसी तरह x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, और हमारे पास जो y की वैल्यू वो 4 है 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ड्रा करें पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। पहली लाइन हमारे पास है, जो पॉइंट है वो है -8 व 0, ये देखें -8 व 0, और दूसरा इसका पॉइंट है 0 व 4, 0 व 4। मिलाएं दोनों पॉइंट्स को आपस में, ये हमारे पास लाइन 1 आ गई। इस तरह दूसरी लाइन है, उसका पॉइंट है 4 व 0, 4 व 0, दूसरा इसका पॉइंट है 0 व -4। इस लाइन को मिलाएं आपस में, ये हमारे पास लाइन आ गई सेकंड। अगर आप गौर करें वाइट की तरफ फोकस करें ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि दोनों लाइनों ने ओरिजिन को क्या किया है सेटिस्फाइड। अगर आप इनको आगे बढ़ाएं इनको, तो ये देखें ऐसे आगे जाकर मिलेंगी ये, क्योंकि दोनों लाइनों ने ओरिजिन को सेटिस्फाइड किया है। इसका आंसर ओरिजिन की तरफ जाएगा, इसका आंसर भी ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो जो इसका सलूशन होगा वो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम इसके कार्नर पॉइंट निकालेंगे, तो हमारे पास जो इसके कार्नर पॉइंट्स होंगे, आपने पढ़ा था कार्नर पॉइंट्स क्या था, यहाँ दो लाइन सेट करती हैं, ये लाइन और ये लाइन। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, इसके जो कार्नर पॉइंट होंगे 0 व 0, 4 व 0, 0 व 4, हमारे पास ये वाला जो कार्नर पॉइंट है इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, ये जो कार्नर पॉइंट्स हमारे पास है ये है 16 व 12। अब हम आप गौर करें, ये जो हमारे पास है जिसको हमने मैक्सिमा साबित करना है, इसका नाम हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अब यही कार्नर पॉइंट हम बारी बारी यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में। तो पुट करें, हमारे पास इसके आप नीचे लिखेंगे, इसके हमारे पास पहला कार्नर पॉइंट क्या है 0 0, यहाँ पुट करें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आंसर आ गया 0। दूसरा कार्नर पॉइंट पुट करें 4 व 0, देखें x की वैल्यू यहाँ 4 पुट करें, 2 × 4, y की वैल्यू देखें, पहली वैल्यू x की होती है, x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0।
वाई के लिए यहाँ 0 रिप्लेस करें, वाई इंटू 0, आंसर क्या आ गया 8। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट 0 व 4, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ 0 और वाई की वैल्यू 4, तो क्या आंसर आ गया 20। लास्ट हमारे पास फिजिबल पॉइंट है 16 व 12, एक्स की वैल्यू क्या है 16, 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 12, तो ये आएगा 32 प्लस 60, तो क्या आ गया ये 92। अगर आप देखें तो हमने फंक्शन को क्या करना था मैक्सिमाइज, तो देखें ये वैल्यू 0 है, ये 8 है, ये 20 है और ये 92, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 92। इसका मतलब हमारा फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है 16 और 12 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 92। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज़ मैक्सिमम फंक्शन एट 16 व 12, तो इसको हम क्या कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारे पास था ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड। हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हम साबित करेंगे मिनिमाइज ऑफ एफ ऑफ एक्स 2x प्लस वाई। हमारे पास जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3, 7x प्लस वाई लेस इक्वल टू 35, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जब आप ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करेंगे, जो आपके पास सोल्यूशन होता है वो क्या होता है फिजिबल सोल्यूशन का मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्डर में लाई करेंगे, यहाँ x भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है पॉजिटिव। तो देखिए हम इसको चेंज करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में। लिखें दी एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, इनक्वालिटी की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे इक्वालिटी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2। द लाइन 1 कट दी x एक्सिस, तो आपको पता है x पे y की वैल्यू क्या होती है 0, पुट करें y को 0, x इज इक्वल टू 3, पॉइंट क्या आ गया 3 व 0। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। द लाइन 1 कट दी y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करें, y इज इक्वल टू 3, पॉइंट क्या आ गया 0 व 3। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे ही करेंगे। देखें सेकंड इक्वेशन x को कटेगी y को 0 होगा, इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन जब y को कट करेगी तो x 0 होगा। इस तरह मैंने इसके पॉइंट निकाल लिए। जो सबसे हमारे पास इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम इसको चेक करेंगे एट ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब क्या है 0 0, यहाँ पुट करेंगे आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो देखें 0 क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखें 0 कभी 3 से बड़ा नहीं होता, तो स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। यहाँ पुट करें 0 0, यहाँ भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 लेस इक्वल टू 35। देखें 0 हमेशा 35 छोटा था, ये कंडीशन क्या है ट्रू। देखिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड क्या है ट्रू। अब डायग्राम पे आ जाएं, x की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह y की वैल्यू 5 तक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। आप इनको मिलाएं। आप लाइन 1 क्या है 3 व 0, 0 व 3, 3 व 0, 0 व 3, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये हमारे पास लाइन क्या थी 1, सेकंड क्या है 5 व 0, 5 व 0 और 0 व 7, 0 व 7, मिलाइन को आपस में पॉइंट्स को।
अगर आप गौर करें तो हमारा जो सोल्यूशन है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर आप वाइट बोर्ड पर देखें तो पहली लाइन ने फॉल्स किया था, ये ओरिजिन है, पहली लाइन ने फॉल्स किया था, इसका आंसर आएगा ओरिजिन से दूर जाएगा। सेकंड लाइन ने ओरिजिन को ट्रू किया है। वाइट बोर्ड पर फोकस करें, जो फर्स्ट लाइन है उसने फॉल्स किया है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, इसका आंसर ऊपर जाएगा यानी ओरिजिन से दूर जाएगा, ये ओरिजिन है। और जो दूसरी लाइन है उसने ट्रू किया है, उसका आंसर कहाँ आएगा, ओरिजिन की तरफ। हमने वो सोल्यूशन फाइंड करना है जो दोनों का कॉमन होगा। अगर आप देखें तो दोनों का कॉमन ये बनता है, देखिए ना लाइन नीचे आए ना लाइन ऊपर को शो हो, बिल्कुल इनके दरमियान लाई करे। अब आप देखें ये दोनों का क्या है, कॉमन सोल्यूशन। अब आप देखें ऊपर नहीं जाएंगे और नीचे को भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आपको गिवन है कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। जो सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन जो होता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो निकालें आप कॉर्नर पॉइंट्स। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए, 0 व 3 और 3 व 0, 5 व 0। ये देखिए ये जो फिजिबल उसके जो एंड पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट, ये वाले कॉर्नर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। ये क्या है, 0 व 3, ये पॉइंट क्या है, 0 व 7। मैंने कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लिया। अब ये कॉर्नर पॉइंट हम पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। देखिए 2x प्लस वाई, इसको मैंने क्या साबित करना है, मिनिमाइज। देखते हैं किस पॉइंट पे आंसर मिनिमाइज आता है। पहला पॉइंट है 3 व 0, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, 0। पुट करें 2 इंटू 3 प्लस 0, आंसर क्या आ गया, 6। दूसरा पॉइंट पुट करते हैं 5 व 0, पुट करें x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। पहली वैल्यू x की होती, दूसरी वैल्यू y की। 5 व 0, आंसर क्या आ गया, 10। तीसरा पॉइंट पुट करें 0 व 3, x की वैल्यू 0, 2 इंटू 0, y की वैल्यू 3, आंसर क्या आ गया, 3। लास्ट पॉइंट पुट करें 0 व 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या बनती है, 7। पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। पुट करें फंक्शन में 2 इंटू 0 प्लस 7, तो आंसर क्या आ गया, 7। अब आप चेक करेंगे सबसे छोटा आंसर क्या है, 3। तो इसका मतलब हमने क्या साबित करना है, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज किस पॉइंट पे आंसर आया, 0 व 3 पे। सो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम फंक्शन एट पॉइंट 0 व 3। तो देखें आप चेक किया करें, जो सबसे छोटा आंसर वो है 3, किस पॉइंट पे आया था, वो 0 और 3 पे। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन मिनिमाइज है किस पॉइंट पे, 0 और 3 पे। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट था चैप्टर नंबर 5।